क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली असुर को हरा सकता है? क्या सिर्फ भगवान का नाम लेने से इतनी शक्ति मिल सकती है कि मौत भी हार जाए? आज की कहानी सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और भगवान के अद्भुत चमत्कार की है। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। वह बहुत ही शक्तिशाली, क्रूर और अहंकारी था, लेकिन वह इतना शक्तिशाली जन्म से नहीं था। उसने इसके लिए कठोर तपस्या की थी। वह वर्षों तक जंगल में खड़ा रहा, न खाना न पानी, सिर्फ एक ही लक्ष्य, अमर बनना। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने बहुत चालाकी से वरदान मांगा, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई देवता, न कोई पशु, न दिन में मरूं, न रात में, न अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और यहीं से शुरू हुआ उसका अत्याचार। अब उसे लगने लगा कि वह अमर है, अजेय है, और धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, अब कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की लीला सबसे अलग होती है। उसी हिरण्यकशिपु के घर जन्म हुआ एक छोटे से बालक का, प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद बहुत शांत, सरल और भक्ति में डूबा हुआ था। वह हर समय सिर्फ एक ही नाम जपता रहता, नारायण नारायण। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब प्रहलाद ध्यान करता था, जब कोई डरता था तब प्रहलाद मुस्कुराता था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पहले से ही भगवान का साथ महसूस होता हो। एक दिन यह बात हिरण्यकशिपु के कानों तक पहुंची। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा, प्रहलाद, तुझे सबसे बड़ा कौन लगता है? प्रहलाद ने मासूमियत से कहा, पिताजी, सबसे बड़े तो भगवान विष्णु हैं। बस यही सुनना था कि हिरण्यकशिपु का क्रोध फूट पड़ा। मेरे ही घर में मेरा ही बेटा मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इसे खत्म कर दो। लेकिन उसे क्या पता था, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह भगवान का सच्चा भक्त है। पहले उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका गया। सबको लगा अब उसका अंत हो जाएगा, लेकिन प्रहलाद नीचे गिरकर भी सुरक्षित खड़ा था, जैसे किसी ने उसे गोद में पकड़ लिया हो। फिर उसे जहरीले सांपों के बीच डाल दिया गया, डरावने फुफकारते हुए सांप। लेकिन प्रहलाद शांत बैठा रहा और सांप भी उसे छू नहीं पाए। इसके बाद उसे आग में बैठाया गया। चारों तरफ भयानक लपटें उठ रही थी, लेकिन वह बैठा रहा, आंखें बंद करके नारायण नारायण जपता हुआ, और आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हर बार, हर कोशिश में भगवान उसकी रक्षा करते रहे। अब हिरण्यकशिपु का गुस्सा पागलपन में बदल चुका था। एक दिन उसने प्रहलाद को अपने सामने खड़ा किया और चिल्लाया, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह हर जगह है? प्रहलाद ने बिना डरे पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ, भगवान हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने पास खड़े एक खंभे की ओर इशारा किया और व्यंग्य से बोला, क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, उसमें भी है। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ने गुस्से में उस खंभे पर जोर से प्रहार किया, और तभी एक भयानक गर्जना हुई। खंभा फट गया, धरती कांप उठी और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह, आंखों में अग्नि और शरीर से निकलता दिव्य तेज। यह रूप ऐसा था जो न पूरी तरह मनुष्य था न पशु। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को तुरंत पकड़ लिया। संध्या का समय था, न दिन न रात। उसे दरवाजे की चौखट पर ले आए, न अंदर न बाहर, और अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। इस तरह उसका वरदान भी टूट गया और उसका अहंकार भी। लेकिन इसके बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका रूप इतना भयानक था कि देवता भी डर गए। तभी छोटा सा प्रहलाद आगे बढ़ा। न कोई डर न कोई घबराहट। वह भगवान के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु कृपा करें, मैं आपका सेवक हूँ। उसकी मासूम भक्ति देखकर भगवान का हृदय पिघल गया और धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे सदा धर्म के मार्ग पर चलने का वरदान दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है और भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्ति भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।